डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एस मैथ्स क्लास। आइए हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक क्लास 11 के लिए है। सो क्लास 11 और जेई मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बेनिफिटेड होंगे। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया। इसके पहले हम लोगों ने रिलेशन टॉपिक को, मीनिंग बिफोर यू स्टार्ट दिस टॉपिक आपको क्या करना है कि आपको एक टॉपिक आना चाहिए, वो है रिलेशन। सो फर्स्ट हमने सेट्स पढ़ा, सेट के बाद हम रिलेशन पे गए और रिलेशन यानी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द अनदर वन, फंक्शन। दिस इज अवर टॉपिक फॉर टुडे टॉपिक, द फंक्शन। दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल। अब मैं पावरफुल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा फंक्शन है ना, ये मैथ्स के अंदर, मैथ्स की हायर स्टडी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसका एप्लीकेशन चाहे आप कैलकुलस पढ़ें, अब कैलकुलस तो कैलकुलस से मेरा मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, वो तो टोटली फंक्शन बेस है। इवन ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री, और नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री, इवन इन अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स जो है वहाँ पर हम लोग फंक्शंस के ही टर्म्स में बात करते हैं, फंक्शन के ही टर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं और तब स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रिग्नोमेट्री को आपने क्लास 10th में कहा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन क्लास 11th में हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बोल के उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। सो इसलिए हमारा टॉपिक, ये फंक्शन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विदाउट फंक्शन वी कैनॉट इमेजिन अवर क्लास 11th-12th मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स। जो हमारा हायर मैथमेटिक्स है, हम फंक्शन के बिना तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इवन अगर मैं ऐसा बोलूं कि फंक्शन जो है मैथमेटिक्स का एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है तो ये गलत नहीं होगा। सो आइए थोड़ी सी डेफिनेशन स्टार्ट करें पहले कि फंक्शन कहते किसको है। हम जब डिफाइन करने जाएंगे तो फंक्शन बोलते किसको है। हमने रिलेशन स्टडी किया हुआ है ना, सो लेट अस एज्यूम दैट कि आर एक रिलेशन है जो सेट ए से बी में है ना। यू नो कि रिलेशन क्या होता है। जैसे ही मैंने कहा कि आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सो इसका तो ये क्लियर हो गया, हमें क्लियर है कि आर जो है वो सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन बी का। नहीं, अगर हम रिलेशन को जानते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन में पता है, तो हमें यह भी पता है कि रिलेशंस का मतलब होता है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन को आपने डिस्क्राइब भी किया था, एक्सप्रेस भी किया था, तो उसमें हमने एसोसिएशन और मैपिंग की हेल्प ली थी, जिसमें हम सर्कल्स ले रहे थे। और जो सेट ए है, अगर ये हमारा सेट ए हो जाए और सपोज ये सेट बी है, तो सेट ए के एलिमेंट को सेट के बी के एलिमेंट से हमने रिलेट करके दिखाया था ना। रिलेट करने से मेरा मतलब है, जैसे सपोज करते हैं कि, क्योंकि थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ क्योंकि वाइट पे वाइट नज़र नहीं आएगा। नहीं, ओके। सो सपोज ये अगर एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है और एलिमेंट सी है, सो इन दैट केस जस्ट ए मिनट, और अगर मैं यहाँ लेता हूँ कि A1 से रिलेटेड है, B2 से रिलेटेड है और C3 से रिलेटेड है, तो हम इस तरीके से रिलेशन को हमने एक्सप्रेस किया था ना मैपिंग के फॉर्म में। अब जरा आप इमेजिन करिए कि अगर एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं, अगर R कोई सबसेट है A क्रॉस B का, तो हम जब ये सेट A के एलिमेंट को सेट के B के एलिमेंट से जब रिलेट करेंगे तो कितने तरीके से रिलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, टेक ए रफ पेपर और उस पर वट एवर रिलेशन इज पॉसिबल, जो भी रिलेशन पॉसिबल है उसको जरा इमेजिन करके देखिए। मैंने कुछ यहाँ नोट कर लिया है। जैसे अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें, ये सेट ए और बी है, यानी सेट के ए के एलिमेंट सेट ए से बी में एक रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया। ओके, अब वहाँ पर एलिमेंट्स तो कैसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। सी हियर, द पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो वन में 1 से 1 है, 1 to 1 है। 1 to 1 मीनिंग ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, सी 3 से रिलेटेड है। दूसरा क्या हो सकता है कि सेट ए के दो एलिमेंट ए और बी दोनों के दोनों 1 से रिलेटेड हैं। या क्या हो सकता है कि सेट ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड है, दो या दो से ज्यादा। जब यहां मैं दो बोल रहा हूं ना, टू, सो मे बी मोर देन टू ऑल्सो। मोर देन टू मीनिंग सपोज अगर सी एक और एलिमेंट है, सपोज सी भी 1 से रिलेटेड है, सो दैट मे बी पॉसिबल, है ना। तो हम यहां दो से मतलब है, एक तो हो गया 1 to 1,
एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, और दूसरा हमने ले लिया कि चलो एक नहीं, एक से ज्यादा है ना, 2 और मोर देन 2। तीसरा एक केस ये हो सकता है, जैसे यहां पर हमने ए बी सी लिया और ए 1 से बी सी से और ए बी सी किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड थे। यहां अगर हम लें कि ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, सो देयर में बी पॉसिबिलिटी कि सी जो है वो किसी से रिलेटेड ही नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। यहां पर ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट बी में है 2 जो ए के किसी से रिलेटेड नहीं है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ना, यू जस्ट थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटी, तो यू विल फाइंड कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज। हमने पॉसिबिलिटी क्या क्या बनाई? एक पॉसिबिलिटी हमने ये लिया कि जब 1 से 1 उनका एक से एक का रिलेशन है, ओके। दूसरी हमने पॉसिबिलिटी ये ली, मे बी दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, जिसमें हम एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है। तीसरी पॉसिबिलिटी हमने ये लिया जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही से रिलेटेड है। यहां एक एलिमेंट एक से ज्यादा से रिलेटेड है और यहां एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही से रिलेटेड है। हमने फोर्थ पॉसिबिलिटी ली जिसमें सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, और एक पॉसिबिलिटी को मैंने यहां फिफ्थ पॉसिबिलिटी को यही इंक्लूड कर दिया है, जहां पर हम कह रहे हैं कि बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी से भी रिलेटेड नहीं, वो सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं। ओके, सो अब फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, यानी फंक्शन को मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, सो हमारा फंक्शन क्या है? ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रिलेशन है, यानी फंक्शन भी एक रिलेशन है ये, क्योंकि हमने जब कहा कि एक वेरी स्पेशल टाइप का रिलेशन है, इसका मतलब फंक्शन खुद भी एक रिलेशन है ना। वो एक सिंपल क्या है? वो एक रिलेशन है। अब उस रिलेशन में ये फंक्शन नहीं होगा, द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। यानी क्या कर रहे हैं हम? उस रिलेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं, और जो उन रिस्ट्रिक्शन के कारण क्या कहेंगे कि उनको फंक्शन नहीं कहेंगे। अनदर रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है? ये फंक्शन नहीं होगा। यानी हमने किस किस को बाहर कर दिया? एक हमने बाहर कर दिया कि सेट ए का जो एलिमेंट है अगर वो एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है तो वो फंक्शन नहीं होगा, नंबर 1। एक हमने किसको बाहर कर दिया कि सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी से रिलेटेड नहीं है, उसको भी बाहर कर दिया हमने। लेकिन हमने इस 5 को इंक्लूड रखा है, दैट मीन्स सेट बी में ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो किसी से रिलेटेड नहीं हो। अनदर वन, हमने थर्ड को भी फंक्शन कहा है, दैट मीन ए में एक से ज्यादा एलिमेंट, ए के एक से ज्यादा एलिमेंट क्या है? वो एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। सो नाउ नंबर 2 एंड नंबर 4 इज नॉट ए फंक्शन, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5 इज ए फंक्शन। अब इसको थोड़ा सी लैंग्वेज दे दें, एक क्लियर हुआ होगा। अभी तक मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो रिलेशन है हमारा, तो रिलेशन को अगर हम डिस्क्राइब करने जाएंगे, सो दीज आर द 5 डिफरेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन। एक रिलेशन को दिखाने के, लिखने के ये 5 डिफरेंट तरीके हो गए। उसमें हमने एक इंक्लूड क्या कर लिया कि उन 5 में से दीज 2 आर, नंबर 2 एंड नंबर 4 इज नॉट ए रिलेशन, वो रिलेशन नहीं है। सो अगर इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में देने की कोशिश करें तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो हमने कंडीशन 4 को बाहर किया है, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे यहां पर 4 में क्या था? एक एलिमेंट ऐसा था जो किसी से भी रिलेटेड नहीं था, तो हमने उसको बाहर कर दिया, राइट। अनदर कंडीशन लिया है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये हमारा नंबर 2 कंडीशन। क्या कह रहे हैं कि सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक से ज्यादा एलिमेंट बी के रिलेटेड हो। दैट मीन जैसे हमारा सेकंड केस था, इसमें ए क्या है? सेट ए का एक एलिमेंट ए बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड था, राइट। सो कोई भी रिलेशन अगर इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, ओके। इसको मैं और मैथमेटिकली और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं डेफिनेशन को। अगर मैं इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई कर लें तो हम सीधे एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के जो भी एलिमेंट है वो सेट बी के, सेट ए के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वो सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए। से यहां पर क्या कर रहे हैं कि हमने एक तो फंक्शन को क्या कहा?
हमने फंक्शन को एक स्पेशल टाइप का रिलेशन बता दिया। यानी अब एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम ये कह रहे हैं ना कि फंक्शन, तो फंक्शन क्या क्या हो गया, फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन हो गया। फर्स्ट वन, फंक्शन इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक एसोसिएशन भी है, एसोसिएशन, जिसमें क्या हो रहा है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड है, वो एक रूल के तहत एसोसिएटेड है, तो फंक्शन एक रूल भी हो सकता है। हम ना फंक्शन को एक मशीन भी बोल सकते हैं। अब यहां मशीन से मेरा मतलब क्या है, सपोज करिए एक ऐसा मशीन ले लें जिसमें हमने एक तरफ से इनपुट दिया और हमें एक आउटपुट मिल गया। यहां फंक्शन क्या हो रहा है, हमने मशीन को ए दिया, हमें आउटपुट में 1 मिल गया। अगर ये एक फंक्शन है तो हमने मशीन को ए दिया और हमें 1 मिल गया, तो फंक्शन इज टाइप ऑफ मशीन। सो फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन, एसोसिएशन है, रूल है, मशीन है। और इवन आई कैन से कि फंक्शन इज ए मैपिंग, फंक्शन एक मैपिंग है। सो एसोसिएशन और मैपिंग एक ही तरह का हो गया ना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं सेट ए के सर्टेन रूल, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के अंडर सेट ए के एलिमेंट को सेट के बी के एलिमेंट से मैप किया जा रहा है। ओके, अब थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन देते हैं। ये तो हमने समझने की कोशिश की कि फंक्शन है क्या, फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन की हम सिंपल डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। अब सी यहां पर क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मल डेफिनेशन में आ सकते हैं। सो लेट अस डिफाइन ए फंक्शन, एक फंक्शन को डिफाइन करें। सो फंक्शन की डेफिनेशन को हम बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं, ये फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, बुकिश डेफिनेशन हो गई कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, now relation meaning subset of a cartesian b is called a function from a to b denoted by, that is important कि रिलेशन की तरफ फंक्शन को भी f such that a to b से हम क्या करेंगे कि हम इसको डिनोट करेंगे और रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके, if now the conditions are, if number one, for each a belong to a there exists b belong to b such that ab belongs to f। यानी ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, तो उनके लिए एक एलिमेंट बी में स्मॉल बी है सच दैट ए बी जो है वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है। नंबर टू, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। सो ये हमारी जो सेकंड कंडीशन थी उसके लिए हमने ले लिया ये। नाउ गेन, अब फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इस फंक्शन के अंदर जब हमने कहा ना कि f इज सच दैट f एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b, ये अब हम इस फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं आगे की डेफिनेशंस के लिए। सो हियर दिस सेट a इज नोन एज डोमेन ऑफ f। हमने जो सेट हमारा a है, जो फंक्शन के अंदर जो सेट a है, जो फर्स्ट सेट है, उसको हम फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। और जो सेट b है दैट इज नोन एज कोडोमेन ऑफ f। सेट बी को हमने कोडोमेन, याद करिए रिलेशन में सेट बी एक्चुअली रेंज भी कहलाता था, लेकिन यहां पर रेंज और कोडोमेन अलग अलग हो जाएंगे। सो यहां पर बी हमारा सिंपली कोडोमेन कहलाता है। हम थोड़ी सी और डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, कुछ डेफिनेशन और आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर एफ ए टू बी एक फंक्शन है और सपोज करिए कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है और y b को बिलोंग कर रहा है सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, देन y इज नोन एज इमेज ऑफ x एंड x इज नोन एज प्री इमेज ऑफ y। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने एक फंक्शन बनाया है ना, हमने एक फंक्शन f बनाया, सो क्या होगा f में कि सेट a का एलिमेंट सेट b के एलिमेंट से एसोसिएटेड है। सो सपोज करिए कि सेट a जो हमारा है उसका एलिमेंट x सेट b के एलिमेंट y से रिलेटेड है या एसोसिएटेड है, तो हम लिखेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स। y क्या हो गया, y हमारा एफ एक्स हो गया। ओके, सो हियर ये जो y है x के लिए, y इज नोन एज इमेज ऑफ x और x इज नोन एज प्री इमेज ऑफ y। जैसे हमने x को कह दिया y को कह दिया x का इमेज, तो x को कह दिया हमने y का प्री इमेज। और इस y का जो कलेक्शन होगा, यानी सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज नोन एज रेंज ऑफ f। जो कलेक्शन, जो y का कलेक्शन यानी इमेजेस का जो कलेक्शन होगा, सेट ऑफ इमेजेस जो होगा, उसको हम रेंज बोलेंगे। सी ये कोडोमेन से डिफर क्यों है? जब हम सेट b की बात कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर सेट b में दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक वो एलिमेंट जो किसी न किसी के इमेज है, और सेट बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो किसी के भी इमेज नहीं है। तो जो किसी के इमेज नहीं है उनको छोड़ देना है ना, उनको अगर छोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
हमारे पास सिर्फ इमेजेस बच जाएंगे, और वो जो इमेजेस है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं। यानी ये बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ इमेजेस है, इमेज का जो सेट है वो सिंपली सबसेट होता है कोडोमेन का। नहीं, वो सिंपली कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। एंड दिस डोमेन एंड रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शन, क्योंकि जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करने जाएंगे सो वी नीड ए डोमेन, है ना। अब देखिए, अभी जब ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमें या 12th क्लास में जब इन्वर्स डिफाइन करने जाएंगे तो कई बार क्या होगा कि एक फंक्शन होगा, वो उस डोमेन के कारण वो फंक्शन नहीं है, तो डोमेन को थोड़ा सा हम रीडिफाइन कर देंगे तो फंक्शन बन जाएगा। यानी डोमेन के अंदर मॉडिफिकेशन करके हम उसके फंक्शंस की टाइप को भी चेंज कर पाएंगे। ओके, सो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अदर एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा इक्वल फंक्शन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं इक्वल फंक्शन का। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, टू फंक्शंस f and g आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। जो डोमेन ऑफ f है, f का डोमेन जो है वो g के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, कोडोमेन ऑफ f जो है वो g के कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। यानी कि f अगर एक फंक्शन a टू b है तो g भी फंक्शन a टू b होने चाहिए। भाई उसका दोनों के अगर डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो गए, इसका मतलब तो ये हुआ कि f एक फंक्शन है a से b तक, तो g भी एक फंक्शन होना चाहिए a टू b। नहीं, और another one is fx equal to gx, यानी for every x belonging to their common domain, यानी a से अगर हम x ले रहे हैं तो f के लिए भी वही आना चाहिए जो g के लिए आ रहा है। okay, in that case we says that कि two given functions are equal function, otherwise वो functions equal नहीं होंगे। okay, next one is another simple सी definition ले रहे हैं हम लोग real function। सी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ डेफिनेशनों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हम डोमेन और रेंज निकालना कैलकुलेट करेंगे। एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, और पर्टिकुलरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए डोमेन फाइंड आउट करना और रेंज फाइंड आउट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज रियल फंक्शन मीनिंग, अगर एक फंक्शन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ये ए और बी, सेट ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर्स है। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, मैं रियल ही नंबर लिख देता ना, क्योंकि आर तो रिलेशन भी होता है। सो रियल नंबर्स, अगर ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर्स के सबसेट है तो हम उस फंक्शन को रियल फंक्शन कहेंगे। इट मीन्स क्लास 11th क्लास 12th में जब भी हम कोई फंक्शन डिस्कस करेंगे तो वो रियल फंक्शन ही होगा। कॉम्प्लेक्स सेट्स के फंक्शंस हमारे सिलेबस में, यानी हम 11th-12th में उसको स्टडी करने नहीं वाले हैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें किसी भी टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर जब भी हम फंक्शन बोलते हैं तो एक्चुअली वो रियल फंक्शन ही होता है। हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, इसी रियल फंक्शन से रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है, वहाँ पर हम सिर्फ b को काउंट कर रहे हैं कि फंक्शन f from set a to b is called a real valued function if b is a subset of r। अगर सिर्फ b जो है वो सबसेट ऑफ r है तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, यानी a और b दोनों अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है तो रियल फंक्शंस। अगर सिर्फ b सबसेट ऑफ आर हमें पता लगा है तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। इस पूरी बुक के अंदर, इस पूरे 11th और 12th क्लास के अंदर जो भी फंक्शन डिस्कस करने जाएंगे वो सभी के सभी फंक्शंस रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे। बाकी अभी हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की है कि ये वेदर व्हाट वी मीन बाय फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, हाउ ए फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन, फंक्शन रिलेशन से डिफरेंट कैसे है, ये हमने स्टडी करने की कोशिश की है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस को स्टडी करेंगे। और देन जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग फंक्शंस के रिगार्डिंग फॉर क्लास 11th है ना, क्लास 11 के लिए, क्योंकि ये टॉपिक ना क्लास 11-12 सीबीएसई एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। तो क्लास 11 में तो सिर्फ क्या करेंगे उसको हम कि क्लास 11 में हम सिर्फ रियल फंक्शंस, क्लास 11 में तो हम फंक्शंस पढ़ेंगे और फंक्शंस के कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे।
सिर्फ हमें फंक्शंस पढ़ना है और फंक्शंस के ऑपरेशन पढ़ना है। लेकिन जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ओके, सो इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस की डेफिनेशन को लर्न किया है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको स्टडी करेंगे। जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी ही एक टेलीग्राम चैनल पे हम क्या करेंगे कि PDF फॉर्म्स, इन वीडियोस के PDF फॉर्म और स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल कराएंगे। सो बहुत जल्दी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे उस पर मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि बैक वीडियोस में उसके लिंक को अवेलेबल कराएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।